तू ये वीडियो यूं ही नहीं देख रहा। ये महादेव की योजना है, क्योंकि अब वक्त आ गया है तुझे सच्चे दर्शन का, महादेव का दर्शन। महादेव को पाना है तो खुद को खोना पड़ेगा। दुनिया कहती है शिव दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं कहता हूं तूने कभी उन्हें सच में पुकारा ही नहीं। शिव वहां नहीं मिलते जहां दिखावा हो, वो वहां मिलते हैं जहां हृदय रोता है, भक्ति में, मौन में और समर्पण में। अगर तू पूछता है कैसे होगा महादेव का दर्शन, तो सुन ध्यान से। अब स्वयं महादेव तुझसे कह रहे हैं। शिव की वाणी महादेव स्वयं बोलते हैं, हे भक्त, तू मुझे पाना चाहता है तो पहले खुद को मिटा, अपने मन के विकारों को, लालच को, क्रोध को, अपने झूठे मुखौटे को उतार फेंक। जब तू एकांत में बैठकर रोएगा मेरे लिए, जब तेरी आंखें बिन कहे बोलेंगी और तेरा दिल बिना मांगे मुझे पुकारेगा, तब मैं आऊंगा तेरे पास, तेरे भीतर। जाप और ध्यान से दर्शन का मार्ग। रोज सुबह और रात को ओम नमः शिवाय का जाप करो, कम से कम 108 बार। मन शांत रखो, टीवी और मोबाइल बंद करके शिवलिंग के सामने बैठो, आंखें बंद करो और बस शिव का स्मरण करो। धीरे धीरे आवाज बंद करो और अंत में सिर्फ मौन में एयूएम नमः शिवाय अंदर ही अंदर जपो। फिर देखो क्या नहीं होता। रात्रि में साक्षात अनुभव कैसे होगा। रात 12 से 3 बजे के बीच, ब्रह्म मुहूर्त से पहले, जब दुनिया सोती है, ब्रह्मांड शांत होता है, तब शिव जागते हैं। उस समय अगर तुम ध्यान लगाकर शिव को पुकारो तो उनका प्रकाश तुम्हारे अंदर उतर सकता है। बहुत से भक्तों ने इन्हीं क्षणों में महादेव का दर्शन, स्पर्श, स्वर और कंपन अनुभव किया है। प्रकृति के माध्यम से शिव दर्शन। कभी अकेले जंगल में या पहाड़ पर बैठो, कभी गंगा किनारे जाकर मौन साधो। वहां हवा, पेड़, पत्ते और नदियां सब तुम्हें शिव की उपस्थिति का आभास देंगी। शिव प्रकृति हैं, वो हर जगह हैं, बस तुम्हारे ध्यान की गहराई पर निर्भर है कि तुम उन्हें देख सकते हो या नहीं। सावन और महाशिवरात्रि में विशेष दर्शन का योग। सावन का महीना शिव का सबसे प्रिय मास है। इस समय यदि तुम रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करो तो ये जीवन बदल सकता है। महाशिवरात्रि की रात को अगर तुम पूरी श्रद्धा से शिव का स्मरण करो तो स्वप्न में दर्शन बहुत संभव होता है। कर्म और दर्शन का संबंध। शिव को पाना है तो अच्छे कर्म करने होंगे। किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी दुखी को दिलासा दो। जब तुम्हारा दिल दूसरों के लिए करुणा से भर जाएगा, तब शिव की कृपा स्वतः प्रकट होगी। संकेत। जब शिव स्वयं बुलाते हैं, अगर तुम्हें सपने में शिवलिंग दिखे या नाग, त्रिशूल, कैलाश या कोई साधु, तो समझो महादेव बुला रहे हैं। तुम्हारा मन व्याकुल हो शिव के लिए, तो समझो दर्शन पास हैं। महादेव को देखने के लिए तुम्हें मंदिर की नहीं, मन की जरूरत है। शिवलिंग बाहर भी है, लेकिन वो तो एक माध्यम है। वास्तविक शिव तुम्हारे भीतर बैठे हैं। बस आंखें बंद करो, दिल से पुकारो और कहो एयूएम नमः शिवाय। वो स्वयं तुम्हारे सामने होंगे, क्योंकि शिव कभी दूर नहीं जाते, बस हम उन्हें देखने में देर कर देते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारी आंखों के सामने है तो ये कोई संयोग नहीं, ये शिव की योजना है। अब वक्त आ गया है महादेव का दर्शन पाने का। शिव को पाना है तो भीतर उतरना होगा। महादेव को बाहर मत ढूंढो, वो मंदिरों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर विराजमान हैं। पर उन्हें देखने के लिए तुम्हें अपने भीतर का अंधेरा मिटाना होगा। सच्चा प्रेम, समर्पण और मौन, यही है शिव दर्शन की चाबी। शिव स्वयं कहते हैं, महादेव की वाणी, हे भक्त, तू मुझे बाहर क्यों ढूंढता है? मैं वहीं हूं जहां तेरा मन शांत हो जाता है, जहां तेरी आत्मा रोती है बिना आंसुओं के, जहां तू मौन हो जाता है और सिर्फ मेरा नाम जपता है। तू मुझे देखना चाहता है तो अपने भीतर उतर, अपने विकार छोड़ और सिर्फ कह ओम नमः शिवाय। मंत्र जाप से होता है मार्ग प्रशस्त। अगर रोज सुबह शाम 108 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा रोम रोम शिव हो जाएगा। शिवलिंग के सामने मौन में बैठो, आंखें बंद करके सिर्फ शिव का स्मरण करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन महादेव की उपस्थिति महसूस करेगा। रात में मिलते हैं साक्षात दर्शन। रात्रि 12 से 3 के बीच का समय, जब दुनिया सोती है,
शिव जागते हैं। उस समय ध्यान लगाकर अगर तुमने AUM नमः शिवाय जपा तो सपना नहीं, साक्षात शिव दर्शन संभव है। प्रकृति है शिव का घर। जब अकेले पहाड़ पर बैठो या किसी नदी किनारे मौन साधो तो महसूस करोगे हर लहर, हर हवा की सांस महादेव बोल रहे हैं। वो प्रकृति हैं, हर कण में शिव हैं। शिव दर्शन के संकेत। अगर तुम्हें सपने में शिवलिंग, त्रिशूल, नाग या कैलाश दिखाई दे तो समझो शिव स्वयं तुम्हें बुला रहे हैं। यह संकेत है कि शिव तुम्हारे जीवन में दर्शन देने वाले हैं। कर्म और दर्शन का रहस्य सिर्फ जाप से नहीं, अच्छे कर्मों से भी शिव प्रसन्न होते हैं। अगर किसी भूखे को खाना दिया, किसी दुखी को सांत्वना दी तो तुमने महादेव की पूजा की। सावन में मिलता है विशेष आशीर्वाद। सावन मास शिव को अत्यंत प्रिय है। अगर इस महीने रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मंत्र जाप किया जाए तो शिव की कृपा वर्षा बनकर बरसती है। महादेव से संदेश महादेव की आवाज में, हे भक्त, मैं कभी दूर नहीं रहा, बस तूने कभी आंखें बंद कर मुझे पुकारा नहीं। अब आंखें बंद कर, मन शांत कर और कह, ओम नमः शिवाय, मैं तेरे हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखा है तो कमेंट में लिखिए, AUM नमः शिवाय, मैं दर्शन के लिए तैयार हूं। इस वीडियो को शेयर करें हर शिव भक्त तक ताकि सबको महादेव की वाणी सुनने को मिले। सब्सक्राइब करें द गीता 896 के। रोज शिव की वाणी, शिव का ज्ञान और भक्ति के रहस्य।